हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा हासिल करने के लिए वीज़ा फॉर्म फिल किया जाता है और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो ये वीज़ा फॉर्म है जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा को फिल आउट करने के लिए। इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है कि आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर लगानी है, बायोमेट्रिक फ़ोटो जो कि उन्होंने मेंशन की हुई है। वो बायोमेट्रिक फ़ोटो आपने बग़ैर ग्लू के लगानी है। आप उसको एक छोटी सी पेन के स्टेपल पेन के साथ लगा सकते हैं। और सबसे पहले तो बेसिक डिटेल आती है आपका सर नेम, यानी कि जो आपका लास्ट नेम है वो आएगा यहाँ पर, और आपका फैमिली नेम कोई भी हो सकता है। फर्स्ट नेम में आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, और आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन होगी। कंट्री ऑफ बर्थ में आप जहाँ पर पैदा हुए हैं वो आ जाएगा, और आपके पास जो जो नेशनलिटीज़ अवेलेबल हैं अभी वो आपने मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो आप उनको खाली छोड़ देंगे। फिर आ जाता है आपका मार्शल स्टेटस। तो इसके अंदर अगर आप सिंगल हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपने यहाँ पर वो डेट लिखनी है जब आपकी शादी हुई थी। आपने सिर्फ और सिर्फ ईयर मेंशन करना है, मेल और फीमेल ये आपने मेंशन करना है। उसके बाद आ जाता है कि कौन सा टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपके पास है। तो आपने पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। पासपोर्ट के बाद आपने यहाँ पर उसका पासपोर्ट नंबर देना है, वो कब इशू हुआ था, वो डेट ऑफ इशू यहाँ पर आ जाएगी, वो पासपोर्ट कब तक वैलिड है वो यहाँ पर आ जाएगा, और किस अथॉरिटी ने उसको इशू किया। उसके बाद आता है आपका करंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें आपने अपना स्ट्रीट नंबर, अपना पोस्ट कोड, अपना वैलिड ईमेल एड्रेस और अपना वैलिड मोबाइल फ़ोन नंबर मेंशन करना है, और टेलीफोन नंबर अगर आपका है तो। सेकंड पार्ट के अंदर आ जाती है इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेंट्स स्पाउस या रजिस्टर्ड पार्टनर। तो अगर आपकी शादी हुई है तो आपको यहाँ पर अपनी वाइफ की डिटेल्स मेंशन करनी होंगी, जिसमें उनका सर नेम, उनका फॉर्मर नेम, फर्स्ट नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। थर्ड पार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेंट्स चिल्ड्रन। तो अगर आपके बच्चे भी हैं तो आपने उनको भी इसी तरह से सेपरेट सेपरेट यहाँ पर मेंशन करना है। बच्चे का सर नेम यानी कि लास्ट नेम, फर्स्ट नेम क्या होगा, मेल है या फीमेल है, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो उसके पासपोर्ट पर मेंशन है। अगर नहीं बना तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई भी अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट के हिसाब से, और नेशनलिटी आ जाएगी और उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस की, अभी वो कहाँ पर रह रहे हैं। तो जितने आपके हैं बच्चे जो कि 18 ईयर से कम हैं उनको आपने यहाँ पर मेंशन करना है, और आल्सो अगर आपके बच्चों की उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो वो भी आपने यहाँ पर ही मेंशन करने हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेंट्स पेरेंट। आपको अपने पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी होगी, अपने फादर की, अपने मदर की, सेम एज इट इज़ जैसे आपने अपने चिल्ड्रन की दी है, अपनी वाइफ की दी है, और अपनी डिटेल्स दी हैं, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। और जो फिफ्थ पार्ट है इसके अंदर है हैव यू एवर बीन टू जर्मनी बिफोर, यानी कि आप किसी भी मकसद के लिए जर्मनी पहले आ चुके हैं तो आप इसको यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल्स बताएंगे। अगर आप नहीं आए हैं तो आप उसको नो करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कभी किसी विज़िट पर्पज़ के लिए जर्मनी आए हों तो वो आपको मेंशन करना यहाँ पर ज़रूरी है, उसकी डेट, फ्रॉम, और कब तक आए थे और कहाँ पर आए थे, तो वो डिटेल्स आपको मेंशन करनी होंगी। सिक्स पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि इंटेंडेड प्लेस ऑफ स्टे इन जर्मनी, कि आप जर्मनी में रहेंगे कहाँ पर। तो इसके लिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया है कि आपको अपने कंट्री में रहते हुए कैसे अकोमोडेशन फाइंड करनी है और बुक करनी है। तो जब आपकी अकोमोडेशन रिज़र्व हो जाएगी आप उसका एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, पोस्ट कोड और ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी होंगी कि वो सिंगल रूम है, वो अपार्टमेंट आपने लिया है, या वो कलेक्टिव अकोमोडेशन है, वो क्या है। तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आफ्टर रिजर्विंग योर अकोमोडेशन इन जर्मनी।
उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में आता है डू फैमिली मेम्बर्स इंटेंटेड टू अकम्पनी यू, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ इस जॉब सीकर वीज़ा पर जर्मनी आना चाहते हैं। तो आप इसको येस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। अगर आप येस करेंगे तो जितने फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके भी ब्लॉग्ड अकाउंट आपको देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इनको नो करते हैं तो फिर आप अकेले ही आएंगे और आपका ही ब्लॉग अकाउंट यहाँ पर आपको वही ब्लॉग अकाउंट प्रोवाइड करना होगा। अब आ जाती है बात पॉइंट नंबर 9 में, पर्पस ऑफ स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। आपका स्टे का पर्पस क्या होगा? तो यहाँ पर मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट है, फैमिली रियूनियन है, स्टडी है, तो आपको ये मेंशन करना होगा अदर्स, और यहाँ पर लिखना होगा जॉब सर्च। ठीक है, कि आप यहाँ पर जॉब सर्च ढूंढने आ रहे हैं। और इसके बाद आपको इसको टिक करना होगा कि यानी कि आप 12 मंथ्स से ज़्यादा जर्मनी में नहीं रहेंगे। ये इस सूरत में है कि जो भी वीज़ा लगता है इनिशियली वो 3 मंथ्स या 6 मंथ का लगता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर आकर चेंज करवाना पड़ता है उस वीज़े को। अगर तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है तो वो उसमें चेंज हो जाएगा, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती तो आपको वापस जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ से आपको 3 या 6 मंथ और 1 ईयर तक का वीज़ा ही इशू होगा, और देन वो फिर चेंज होगा। पॉइंट नंबर 10 के अंदर आता है कि कैसे आपने रेफरेंस लिखना है। यहाँ पर अगर आपका कोई रेफरेंस है, आपका कोई रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स या कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर या एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो आपको बुला रही है, तो उसका रेफरेंस नंबर आपने या उसकी रेफरेंस डिटेल आपने देनी है। लेकिन अगर आपको कोई रेफरेंस नहीं है तो आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। आप कुछ भी मेंशन ना करें तो भी ठीक है। पॉइंट नंबर 11 में है कि आपने अपना ट्रेड और प्रोफेशन बताना है कि आप का स्किल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या आपका करंट जॉब टाइटल क्या है। और इसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि इंटेंटेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन जर्मनी। तो इनिशियली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो वीज़ा लेना चाह रहे हैं जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा, वो आप 6 मंथ्स का लेना चाह रहे हैं, वो 8 मंथ्स का लेना चाह रहे हैं, या वो 1 ईयर का लेना चाह रहे हैं। तो वो आपको यहाँ पर आपने डिटेल्स उसकी डेट मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ की डेट डाल के उससे आगे 6 मंथ्स कैलकुलेट करें और फिर उसको यहाँ पर मेंशन कर दें। तो जितने मंथ्स आप कैलकुलेट करके यहाँ पर डालेंगे उतने मंथ्स का ही ब्लॉक्ड अकाउंट भी आपको शो करवाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 13 उसी से रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है व्हाट आर योर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। तो आप यहाँ पर आकर कैसे अपने अखराजात को कवर करेंगे, तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है इसको ब्लॉक्ड अकाउंट। सो ये वो डिटेल है जिसके बगैर अगर ये आप नहीं लिखते हैं, यानी कि आप ब्लॉक अकाउंट नहीं देते हैं या नहीं शो कराते हैं, तो वीज़ा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं इस केस में। और पॉइंट नंबर 14 इससे रिलेटेड है कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, मतलब जर्मनी में या कहीं पर भी, तो वो डिटेल आपको लिखनी होगी कि आप के ऊपर कोई ऐसा पेनल्टी वगैरह या कोई केस तो नहीं है, तो उसको आपने यहाँ पर मेंशन करना होगा। पॉइंट नंबर 15 में है कि आपने ये बताना है कि आप कभी जर्मनी से डिपोर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर तो आपके पास आप कभी भी ऐसी नौबत पेश आई है तो उसको भी यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है कि उसकी रीज़न क्या थी। पॉइंट नंबर 16 इससे रिलेटेड है, डू यू सफ़र फ्रॉम मैनी काइंड ऑफ डिजीज़। फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ मेंशन की हुई है डिजीज़ नीचे, तो ये नॉर्मली नो ही होता है, लेकिन अगर आपकी हैं तो आपको यहाँ पर हर डिटेल्स एग्जैक्टली और करेक्ट देनी होगी, ताकि बाद में आपके ऊपर कोई भी ऐसा पेनल्टी ना लगे कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। उसके बाद आप अपनी डेट और प्लेस डाल सकते हैं। ये वो डेट हो सकती है कि जब आपका वीज़ा ऑफिसर के साथ इंटरव्यू है, उससे एक दिन पहले की डेट भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इसको सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करके दोबारा से ये एक फॉर्म होगा, इस पे भी आपने, इंग्लिश में भी मौजूद है, जर्मन में भी, इसको आपने पढ़ना है, पढ़ के और यहाँ पर सिग्नेचर करके और इसके बाद इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। तो जब ये फॉर्म प्रिंट हो जाएगा
इसकी जो है आपने प्रिंट निकाल के और साथ इसके फ़ोटो अटैच करके तो वीज़ा ऑफिसर को देना होगा। जी तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीज़ा फॉर्म से रिलेटेड आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।